हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। ये आज का ही डेटा है। आज सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट है वो रखा एंड हम आपके लिए उसको ब्रेक डाउन करेंगे फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दैट यू वुड बी गिविंग। इस पर्टिकुलर जो भी अपडेट है इससे हमको क्या टेक अवे है इस वीडियो पे हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। तो देखो, ये है स्क्रीनशॉट आरबीआई गवर्नर के स्पीच का, राइट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू इज दैट बिकॉज ये वीडियो जो भी है डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नर स्पीच। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन मतलब एक भी चीज नहीं छूटा है एंड आपको जो जो चीज पता होना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से वो सारा चीज कवर है। सो आप लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में एंड लेट्स सी व्हाट इज द अपडेट। सबसे पहले जो गवर्नर है शुरू करते हैं असेसमेंट से, मतलब उनका डिसीजन देने से पहले वो असेसमेंट बताते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी में एट प्रेजेंट क्या देखा। सो आरबीआई ग्रोथ के बारे में क्या बोल रहा है। देखो, 6 जनवरी को एडवांस एस्टिमेट आया था जिसपे ये बताया गया कि साल भर का जीडीपी ग्रोथ, जो रियल जीडीपी है, वो 7% से ग्रो करेगा। तो गवर्नर ये बोलते हैं कि सप्लाई साइड का भी अगर हम जीवीए देखें तो वो 6.7% दिख रहा है। तो मतलब सही डायरेक्शन पे देश चल रहा है एज पर द एडवांस एस्टिमेट। भी जो चीज देख रहा है वो चीज आरबीआई भी इन सिंक है। वहां उसके बाद गवर्नर ये बताते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, देखो डिमांड कैसे बनता है, मतलब डिमांड कैसे बनता है इकोनॉमी में। मुझे कोई चीज चाहिए, उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो मैं मार्केट में जाकर उस चीज की तलाश शुरू करूंगा, खरीदने की कोशिश करूंगा या खरीदूंगा। दैट इज हाउ डिमांड इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। बट द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिमांड इज द मनी। मेरे मन में इच्छा है, इच्छा होने से नहीं होगा, मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। सो लिक्विडिटी, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी को है ना ये दिया जाता है, फोकस किया जाता है। तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इज फाइन, विच सेज कि डोमेस्टिक डिमांड एंड जो अर्बन या रूरल में भी हम डिमांड की बात करें तो इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्या कहना है गवर्नर का। देखो, नवंबर के मंथ में इन्फ्लेशन 5.88% हो गया एज पर दी एनएसओ डेटा। मैं सीपीआई की बात कर रहा हूँ। डब्ल्यूपीआई कितना था? 5.85%। तो गवर्नर के हिसाब से भी देखो, गवर्नर ऑब्वियसली जो आरबीआई है वो उसको अप्रोक्सीमाइजेशन में लेता है, तो 5.9 एंड 5.7 बता रहे। तो जो इन्फ्लेशन है साल भर से आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% से ऊपर था, तो वो नवंबर मंथ में कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड ऊपर से गवर्नर ये भी बता कि नवंबर के मंथ में डिफ्लेशन भी देखने को मिला वेजिटेबल प्राइसेस में। तो देखो, वो उसका फैक्टर तो अलग ही है। मतलब अगर आप हर साल को फॉलो करो तो ठंडी का समय में वेजिटेबल के प्राइस को गिरना ही रहता है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो वेजिटेबल के प्राइस में डिफ्लेशन भी देखा गया, सो विच हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी भी अच्छा था। पिछले साल से साथ कंपेयर करेंगे तो अब अच्छा है, 1.6 लाख करोड़ है, विच सेज कि इवन इफ द रेपो रेट इज हाई, द लिक्विडिटी कंडीशन इन द इकोनॉमी इज गुड एंड दैट इज हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज गेटिंग क्रिएटेड। ये भी एक फैक्टर है ना, लिक्विडिटी के होने से नहीं होगा, लिक्विडिटी लोगों के हाथ में होना चाहिए। देन फॉरेन करेंसी की बात करें, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो वो 576.8 बिलियन है एज ऑफ जनवरी 27, 2023। तो मतलब वो भी एक अच्छे लेवल पे है। हम देखेंगे तो 540 बिलियन के पास चला गया था व्हेन आरबीआई वाज डिफेंडिंग द रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट आप बोल सकते हो। तो अब क्योंकि वो मॉडरेटेड है तो यहाँ पे आरबीआई को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है एंड द रिजर्व्स आर ग्रोइंग, विच शोज दैट अगेन इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट आउटलुक की बात करते हैं, ठीक है। तो आउटलुक में सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन को 6.5% प्रोजेक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 23 में एंड 5.7% प्रोजेक्ट किया गया है Q4 में, मतलब जो क्वार्टर अभी चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। देन अगर हम सीपीआई को आगे की बात करें तो देखो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 अगले साल का, मतलब FY 24 का, फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि आपका 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। वहां का पूरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको याद नहीं रखना है, क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ।
उसके बाद हम बात करेंगे जीडीपी की। तो रियल जीडीपी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 6.4% से Q1 में ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो वो 7 पॉइंट नहीं, Q1 की बात करें FY24 में तो वो पूरे साल भर में इट्स फाइनेंशियल ईयर 24 का 6.4% है। अगर Q1 की बात करें तो वो 7.8% है, राइट। अगेन Q2 Q3 सब दिया हुआ है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब हाँ, आप पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम अदर कमेंट्स में बात करें तो अदर कमेंट्स में वहां पे गवर्नर ने ये मेंशन किया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है या इंक्रीज हुआ है। हमने क्या देखा था बजट वाले इसमें कि 33% या 1/3 से, कुछ 1/3 से, पहले 10 लाख करोड़ के आसपास था, अभी वो 13 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो इमीडिएट नहीं दिखता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका मतलब कंपाउंडेड इफेक्ट इकोनॉमी में दिखने लगता है। एंड दैट इज हाउ द गवर्नर इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग। एंड ऑल दिस आउटलुक को फॉलो करते हुए गवर्नर हैज डिसाइडेड और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.5%। ठीक है, ये था आउटकम। लेकिन इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट के साथ इसमें भी कुछ कुछ स्टेटमेंट आते हैं। तो इसमें टोटल 4 पार्ट में आता है। एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा होता है रेगुलेशन, तीसरा होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड चौथा इस बार है करेंसी मैनेजमेंट। तो इस हेड पे गवर्नर ने क्या क्या बताया है वो सारा चीज हम समझते हैं थ्रू दिस वन। देखो, फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नर ने क्या बताया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इस पे लेंडिंग एंड बोरोइंग अभी नहीं होता है। तो इस पे गवर्नर अभी लेंडिंग एंड बोरोइंग शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो ड्राफ्ट डायरेक्शन है वो सेपरेटली इशू बाद में होगा। अभी ज्यादा डिटेल बाहर नहीं बताते हुए गवर्नर ने सिर्फ इतना बताया है कि ये सिक्योरिटी मार्केट को, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को और रोबस्ट बना देगा। बेसिक सा बात अगर मैं आपको समझाना है तो ये है, ये सिक्योरिटाइजेशन हो जाएगा। मतलब मान के चलो आपके पास ऐसा 5 गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब आपने इसको पैसा देके खरीदा है। अब आपका पैसा तो स्टक है, मतलब आप इसको मैच्योरिटी तक रखना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, इनको कहीं पे गिरवी रख के आप इसके अगेंस्ट में एक बोरो करोगे। मतलब आपको पता होगा, मतलब LIC का कुछ पॉलिसी होता है जिसको हम मॉर्टगेज रख के लोन ले सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ इस पे होने वाला है, लेकिन जो पूरा डिटेल है वो बाद में बाहर आएगा। अभी मैं हाइपोथेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास मान के चलो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो आप इनको कहीं पे गिरवी रख के इसमें आप बोरो कर सकते हो। सो बोरोइंग, आगे वाला आपको जो पैसा देगा उसके लिए वो लेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेंडिंग एंड बोरोइंग शुरू होने वाला है। तो ये गवर्नर ने बताया। अभी अगर हम मूव करें रेगुलेशन में, तो रेगुलेशन में क्या हुआ, रिकवरी ऑफ पीनल चार्जेस ऑन लोन्स। देखो, आरबीआई एक चीज हमेशा से क्लियर करता है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, मतलब बैंक्स जिनको आरबीआई रेगुलेट प्राइमरीली करती हैं, उनके ऑपरेशनल ऑटोनॉमी में आरबीआई को कभी दखल नहीं देना है। मतलब ऑपरेशनली उनको अपना बिजनेस कैसे चलाना है ये वो समझे। लेकिन आरबीआई का कहना यह है कि मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू गाइडलाइंस एंड अदर एक्ट्स के थ्रू आपको बताता हूं वो आपको फॉलो करना है, बिकॉज आई एम द रेगुलेटर एंड ये नॉर्मल है। तो अब आरबीआई ये बता रहा है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी में हमको कुछ नहीं करना है। एंड एक ना पीनल इंटरेस्ट, मान के चलो कोई एक्स पर्सन है, इसने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया। अब इस 100 रुपए के लोन में मान के चलो कभी अब वो लेट हो जाता है पेमेंट करने में, या उसका कुछ चेक बाउंस हो जाता है, रिपेमेंट जो ECS होता है वो बाउंस हो जाता है, कुछ भी होता है ना, तो इस पे आर्बिट्रेरी सिस्टम से बैंक एक चार्ज लगाता है। किसी बैंक में 200 रुपए है, तो किसी बैंक में 650 रुपए है, किसी बैंक में 800 रुपए है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो दिस आर कॉल्ड पीनल इंटरेस्ट फॉर फॉर नॉट फॉलोइंग समथिंग। या मान के चलो ये NPA हो रहा है, तो आपका मंथ ऑन मंथ इस पे लेट फीस लगा रहा है बैंक 1000 रुपए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कोई परसेंटेज नहीं है। तो ये जो सारा डिसीजन है ये बैंक का ऑपरेशनल डिसीजन है, तो ये आरबीआई ने बैंकों पे छोड़ दिया था। अब क्योंकि कुछ कस्टमर्स का ग्रीवियंसेस एंड मतलब डिस्प्यूट्स आरबीआई तक पहुंचा है बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ बैंक 200 लगा रहे तो कुछ बैंक 800 लगा रहे, कुछ बैंक 1000 लगा रहे, तो दिस इज नॉट राइट। आरबीआई भी वही बोल रहा है कि देखो,
आपका ये ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बना हुआ रहेगा, मुझे इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। लेकिन आप जो ये जो ज़बरदस्ती, मतलब नॉट ज़बरदस्ती, कुछ ना कुछ हो रहा है तभी लगा रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से कस्टमर का ग्रीवियंस डिस्प्यूट बढ़ रहा है। सो ये सारे चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, एंड फॉर दिस RBI विल पुट ए ड्राफ्ट गाइडलाइंस शॉर्टली सो दैट बैंकों के पास एक प्रॉपर गाइडलाइन रहे, एंड बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइंस मतलब जो बैंक्स है वो अपने बोर्ड में जाकर डिस्कस करके वो उस फॉर्मूला के थ्रू एक अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं, ताकि वो रैशनल बने पूरे बैंकों के साथ। ठीक है, मतलब मान के चलो किसी पर्टिकुलर चार्ज का 200 है तो हर बैंकों में वो 200 होगा, बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग RBI का गाइडलाइन। तो इट डिपेंड्स कि आगे चल के ये क्या आता है। आई होप बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है। बढ़ेंगे हम आगे, इसी पे रेगुलेशन पे RBI ने एक और बात कहा है, रेगुलेटरी इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। देखो, हर बिजनेस का या बिजनेस करने का तरीका फ्यूचर में बदलने वाला है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज क्लाइमेट तो हर चीज का एक पार्ट हो गया है। देखो, अगर मैं क्लाइमेट रिस्क की बात करूं ना, तो पेपर इज ऑल्सो नॉट गुड। क्यों? क्योंकि पेपर बनता कैसे है, वो बंबू से बन रहा है, ट्री से बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बंबू ट्री जो भी है इनको काटा जा रहा है, तब जाके वो पेपर बन रहा है। सो इट्स नॉट ग्रीन। तो ऐसे ही आगे चल के ना जो बैंकों का बिजनेस करने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो RBI का कहना है ये है कि बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, सो फाइनेंशियल रिस्क जो है इन रेगुलेटेड एंटिटीज पे वो ना आए, उसको देखते हुए RBI ने डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस प्लेस किया था उनके वेबसाइट में फॉर पब्लिक कमेंट्स जुलाई 27, 2022, जिसका फीडबैक RBI को मिल गया है। एंड फीडबैक के बेसिस पे RBI ने ये 3 गाइडलाइन डिसाइड किया है: ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क एंड गाइडेंस ऑन क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये तीनों का जो भी डिटेल बाहर होएगा ना, वो बाद में बाहर आएगा। मतलब अभी तक RBI ने डिस्क्लोज नहीं किया, बट हाँ, ये 3 गाइडलाइंस फ्यूचर में बाहर आएगा इन ड्यू कोर्स। मतलब देखो, 1-2 दिन में वो आता रहेगा, एंड वी विल ब्रिंग थ्रू द वीडियोस, नॉट टू वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में RBI ने क्या बोला। देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ने RBI ने गाइडलाइन के थ्रू ट्रेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था फॉर बिल रिसीव, मतलब डिस्काउंटिंग है ये। ठीक है, जो MSME का बिल रिसीवेबल है उसको डिस्काउंट करने के लिए। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए, एक सिंपल सा बात है, समझो ये है एक MSME। ठीक है, इन्होंने एक सामान बेचा, प्रोडक्ट लेट्स से A, किसी कॉर्पोरेट को बेचा। ठीक है, अब क्योंकि कॉर्पोरेट इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, वो मंथली या क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, एंड ये हर बिजनेस में ऑब्वियस है। ठीक है, तो मान के चलो इन्होंने 1 लाख का सामान बेचा। अब ये तो MSME है, इनका वर्किंग कैपिटल फंस गया। यहाँ पे पता चल रहा है 1 लाख पे ये सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहे, सो इनका 90,000 तो वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, तो इनको ये पैसा रिटर्न चाहिए टू डू द बिजनेस। सो व्हाट दे विल डू, ये जो बिल है, ये बिल लेके वो ट्रेड्स के पास चले जाएंगे। ट्रेड्स के पास चले गए, ट्रेड्स क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए के जगह उनको लेट्स से 98,000 पे कर देगा, और ये 1 महीना बाद ये ट्रेड्स ये बिल इसको मतलब ये कॉर्पोरेट को दे देगा। तो ट्रेड्स को कितना फायदा हुआ, 2,000 रुपए का फायदा हुआ। MSME को क्या फायदा हुआ, वो अपना सामान भी बेचे, लेकिन थोड़े कम प्रॉफिट में वो जो पैसा है वो उनको तुरंत मिल गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज गोना हेल्प MSME ये लॉट। मतलब ये आने के बाद तो MSME, एक सिंपल सा बात है, राहत भरा सांस ले पाया, बिकॉज उनका वर्किंग कैपिटल फंस जा रहा था। ठीक है, तो इसमें फर्दर कुछ चेंजेस, इंश्योरेंस फैसिलिटी परमिट करेगा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ऑल एंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशन एलिजिबल टू अंडरटेक फैक्टरिंग बिजनेस अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट विल बी परमिटेड। तो सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस इसमें अलाउ किया जाएगा। तो बहुत सारा सेकेंडरी मार्केट, मतलब अभी ये जो बिल है ये ट्रेड्स अपने पास रखता है, क्या पता ट्रेड्स को भी पैसा चाहिए, तो ये किसी थर्ड पार्टी XYZ को बेच देगा, मान के चलो 99,000 में, तो 1,000 रुपये ट्रेड्स को कमा लिया, और XYZ भी बाद में 1,000 रुपये कमा लेगा डायरेक्टली कॉर्पोरेट को बेच के। सो डेवलपिंग ए न्यू मार्केट फॉर दी फैक्टरिंग बिजनेस। तो बेसिकली मतलब RBI का जो व्यू है ये है, एक नए मार्केट को जन्म दे रहा है थ्रू दिस, राइट।
सो इसका भी जो भी डिटेल्स हैं गाइडलाइंस है वो ड्यू कोर्स में आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट बढ़ते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में, वो है एक्सटेंडिंग यूपीआई फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स टू इंडिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट में आरबीआई ने कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के मोबाइल नंबर को यूपीआई के लिए परमिट किया है, मतलब लेट्स से सिंगापुर यूएई दोनों हैं, तो सिंगापुर यूएई यूके यूएसए ऐसे कंट्री जो है वो वहां के मोबाइल नंबर के थ्रू इंडिया के यूपीआई को एक्सेस कर पाएंगे, राइट, बट ओनली पीपल विथ एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। तो इसी को और एक्सटेंड किया गया। अब G20 मेंबर्स जो G20 कंट्री से इंडिया ट्रैवल करेंगे फॉर डिफरेंट मीटिंग्स बिफोर द समिट, उनको सेलेक्टेड एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। मतलब इवन इफ दे आर नॉट फ्रॉम दैट कंट्री, वो G20 कंट्रीज से आएंगे, जो भी जितने भी G20 कंट्री से 20 देश, उनके जो भी मेंबर आएंगे वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, दे कैन एंजॉय दी यूपीआई। सो ऑब्वियसली नाउ यूपीआई इज गोइंग इंटरनेशनल। अगर आप आज सुबह के करंट अफेयर्स को देखोगे तो उसमें भी यूपीआई इंटरनेशनल रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज है। फोन पे हैज बिकम दी फर्स्ट प्लेटफॉर्म विच हैज लॉन्च दी यूपीआई इंटरनेशनल। तो यूपीआई अगले 6 महीना या 1 साल में इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, दिस इज कंफर्म, राइट। मतलब सिंपल से अगर बात बोले तो यूपीआई प्लेन में बैठ चुका है जाने के लिए। जो न्यूज 2-3 दिन में आ रहा है उस न्यूज से ये क्लियर हो गया है। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम करेंसी मैनेजमेंट में। तो करेंसी मैनेजमेंट में क्या कर रहा है, आरबीआई ने ये बोला कि टोटल 19 लोकेशन या 12 सिटीज, मतलब टोटल 12 सिटीज में 19 लोकेशन में वो शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, मार्केट प्लेसेस, कुछ लीडिंग बैंक के साथ मिलकर एक मशीन लगाने वाले हैं। उस मशीन का नाम क्या है, QCVM। QCVM मतलब QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। ये एक मशीन होगा जहां पे आप यूपीआई, मतलब जो भी सिस्टम रहेगा आप यूपीआई के थ्रू पे करोगे और आपको जो भी डिनोमिनेशन में कॉइन्स चाहिए आप उतना कॉइन निकाल सकते हो। बेसिकली इट्स एन ATM बट यू विल गेट द कॉइन। हाँ, मान के चलो आप कहीं मार्केट पे गए, आपको 20 रुपए कॉइन चाहिए, लेट्स से हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है, 20 रुपए का कॉइन चाहिए आपको। अब सिंपल सा बात है, आप जाओगे QCVM में, आप अपना यूपीआई से 20 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपको 20 रुपए का कॉइन मिल जाएगा। आपको जो भी डिनोमिनेशन चाहिए, आपको 1 रुपए का सिक्का चाहिए किसी को देने के लिए तो वो मिल जाएगा, आपको 10-10 रुपए का कॉइन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एज पर दी आरबीआई का डिस्कशन, मतलब डिस्क्लोजर टुडे। तो ये सारा चीज था इस वीडियो में फ्रेंड्स। विद दिस वी आर डन। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइलाइट्स में ऐसा है कि जो 6 मेंबर है उसमें से डॉक्टर अशिमा गोयल एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, इन्होंने रेपो रेट के अगेंस्ट में वोट किया। तो आपको याद होगा पिछले बार भी इन्होंने सेम किया था, राइट। सो 4:2 के रेशियो से ये पास हुआ है एंड आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। द करंट रेपो रेट इज एट 6.5%। जो स्टांस है वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ही है अगस्त महीने से। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट वो फिक्स है 3.35%। MSF एंड बैंक रेट भी 25 BPS से बढ़ गया है, राइट नाउ इट्स एट 6.75%। SGF भी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट, तो ये 6.25% हो गया है। CRR और SLR अनचेंज्ड एट 4.5 एंड 18%। रियल GDP फाइनेंशियल ईयर 23 में 7% से ग्रो करेगा, फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.4 से ग्रो करेगा। CPI इन्फ्लेशन की बात करें तो 6.5% से ग्रोथ करेगा 23 में एंड 5.3% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये सारा चीज आपको याद रखना है। विद दिस वी आर डन, यू नो, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। बट बिफोर आई से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, लेट मी टेल यू कि आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखो ये 17 मिनट का वीडियो है वेयर यू नो द क्वांट एक्सपर्ट करण सरदाना सर, इन्होंने अभी जो इस साल में कंफर्म्ड नोटिफिकेशन है 15+ नोटिफिकेशन वुड बी कमिंग एंड इट्स कंफर्म्ड, सो ही हैज डिस्कस्ड द डेट्स एज वेल इन वन वीडियो। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप है ना अलग अलग एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो। सो इट्स ए मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको यहाँ ऊपर आई बटन में भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप देखना ना भूलो। विद दिस आई वुड से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare 50% faster.